आज इस्तांबुल में तीसरा दौर शुरू हो गया अफगानिस्तान पाकिस्तान टॉक्स का। पाकिस्तान का सिंपल वही मुतालबा है, कोई वहां से दरअंदाजी काबिल कबूल नहीं है। रिटन मैकेनिज्म होगा, तमाम फैसले होंगे कि किस तरह ये इस्टेब्लिश होगी बात, और जो शरायत हैं बहस कोई नहीं है, ये आइदर और वाला फॉर्मूला है। क्या उस पर होता है वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2-4 दिन तो कम अज कम ये टॉक्स चलेंगी। लेकिन जो स्पोक्स पर्सन है तालिबान के ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, उन्होंने एक नई छोड़ दी आज। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान इस्तांबुल शहर में मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो गया है तो पाकिस्तान अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक बार फिर स्पिन बोल्दक पर पाकिस्तानी फौज की तरफ से फायरिंग की गई और मुज़ाकराती टीम के एहतराम और शहरी हलाकतों से बचने की खातिर ताहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ये हैं तो स्पोक्स पर्सन, लेकिन ये वही आदमी है। आपको याद है कुछ ही दिन पहले इन्होंने अपना ही अफगान टैंक जो इनके अपने ही लोग लेके जा रहे थे, रूसी टैंक जो इनकी फौज का था, उसके ऊपर यह ट्वीट ठोक दी का टैंक कब्जे में किया। यही नहीं, इससे पहले 3-4 इनकी जो आखिरी स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल लग़्व और बिल्कुल विदाउट एनी क्रेडिबिलिटी थी और झूठी साबित हुई। कितना हमें सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई रिएक्शन या इस पर जवाब अभी गवर्नमेंट का नहीं आया, वो भी पता लग जाएगा। बिकॉज अगर हुआ है तो यकीनन इन्होंने कोई ऐसी हरकत की होगी, लेकिन मुझे हम उससे रैंक की वजह से बात करते हैं, अदरवाइज ज़बीउल्लाह मुजाहिद को सीरियस लेने की ज़रूरत कोई नहीं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, बात हो रही है 27वीं अमेंडमेंट की। इस्लामाबाद में इस वक्त सियासी एक्टिविटी अरूज पे है। प्राइम मिनिस्टर मीटिंग्स कॉल कर रहे हैं, अपोजिशन दूसरे मिल रहे हैं, एज वी स्पीक पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी चल रही है। लेकिन झगड़ा किन बातों पे है? इंटरेस्टिंग बड़ी बात है। झगड़ा सबसे बड़ा है जी एनएफसी को कोई हाथ ना लगाए और सूबों का जो शेयर है इसको मत आप छेड़ें। इस पर शाजिया मरी साहिबा ने भी बड़ी सख्त पॉलिसी लाइन बताई है पीपल्स पार्टी। उन्होंने कहा जी ये तो काबिल कबूल है ही नहीं। 2-3 सवाल हैं मेरे जो मैं आज अपने गेस्ट से ही पूछना चाहता हूँ। हमें बताया जा रहा है कि ये जो अमेंडमेंट है ये नेशनल इंटरेस्ट में है। नेशनल का वर्ड नेशन से निकलता है, नेशन यानी कौम। कौम को कुछ पता नहीं कि डॉक्यूमेंट में है क्या। 26 के दिन भी हमें आखिरी रात के पिछले बहर पता लगा था कि हमारी अमेंडमेंट है क्या, जो नेशन की अमेंडमेंट क्या है, अभी भी कुछ पता नहीं है हमें। एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट रखा जा रहा है। हालांकि होना ये चाहिए था कि खुल के सामने बात होती ताकि एकेडमिया, इंटेलेक्चुअल, सारे अवाम अपनी इनपुट दे सकते। लग ये रहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में ही सारे फैसले कर लेंगे। और एनएससी का झगड़ा क्या है? पैसे जी सूबे के कम नहीं होंगे। क्या वाकई आपकी मेरी जंग लड़ रहे हैं सूबे वाले? क्योंकि ये सूबे में तो पैसे आ रहे हैं लेकिन अवाम के पास नहीं आ रहे। लोकल गवर्नमेंट का जो रेजोल्यूशन भी पास किया पंजाब गवर्नमेंट ने, और पंजाब के जो स्पीकर हैं मलिक अहमद, वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे दौड़ते भागते फिर रहे हैं कि किसी तरह वो रेजोल्यूशन आ जाए जिसमें मुकामी हुकूमतों के क़याम को आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिले, मुद्दत को आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिले, कोई गवर्नमेंट उसको निकाल ना सके। बिकॉज 8वीं तरमीम के बाद सिर्फ पंजाब में 2 साल रही थी कौमी ये जो हैं आपकी लोकल गवर्नमेंट्स। सबसे ज्यादा अरसा अगर पाकिस्तान की तारीख में लोकल गवर्नमेंट्स रही हैं वो सिंध में रही हैं, लेकिन सिंध इसकी मुखालफत कर रहा है। मुखालफत क्यों है? क्योंकि अगर लोकल गवर्नमेंट्स नहीं आती आईनी तौर पे तो फिर जितना पैसा है ये सिर्फ हर चीफ मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के पास है। वो अपनी मर्जी के शाह खर्चियाँ करें, वो जनाब किसी MPA को, किसी MNA को फंड्स दें और अपनी पावर स्ट्रॉन्ग करें। इनको प्रॉब्लम क्या है? लोकल गवर्नमेंट का क्यों ये नहीं मानते? और अगर ये इतने ज़बरदस्त काम कर रही थी सारी हुकूमतें, तो मैं आपको 3-4 फिगर्स बताना चाहता हहूँ। और ये UN की रिपोर्ट है 2025 की। इसमें बताते हैं कि ओवरऑल जो आपकी सोशल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें 167 मुल्कों में से हम 140वें नंबर पे हैं। सिर्फ 30 मुल्क हमारे से नीचे हैं और उनके मैं नाम बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। जो रूल ऑफ लॉ है उसमें 143 मुल्कों में हम 130वें नंबर पे हैं। हर जगह हम बॉटम 10% के अंदर है। हंगर इंडेक्स जो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूख, फूड सिक्योरिटी, उसमें 127 मुल्कों में से हम 109वें नंबर पे हैं। 21-26 मुल्क नीचे हैं हमारे से। चाइल्ड स्टंटिंग, जो बच्चे हमारे खुराक के बगैर, सही खुराक नहीं है, दिमाग ग्रो नहीं कर रहे, बॉडीज ग्रो नहीं कर रही, 44% हमारे बच्चे हैं। हम 3rd वर्स्ट ग्लोबली हैं। दुनिया में हमारी स्टंटिंग 3रे नंबर पे है। आउट ऑफ स्कूल किड्स, हमारा 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। इंडिया में सिर्फ 2 मिलियन है, 20 लाख, उसकी 1.4 बिलियन आबादी है। हमारी हम तकरीबन 25 करोड़ प्लस हो गए। अगर ये सारे पैसे सही खर्चे जा रहे होते तो ये इंडिकेटर्स ना होते। इसलिए ये जो हमें बताया जा रहा है कि जी ये नेशनल इंटरेस्ट की अमेंडमेंट है, सब कुछ लग ये रहा है कि जितनी भी अमेंडमेंट का जोर है
वो इस बात पे है कौन ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, कौन ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, पावर गेम ज़्यादा रख रही है। सिंगल सिलेबस पे ये नहीं मान रहे आपस में, लेकिन लोकल गवर्नमेंट पे जो पंजाब गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन आया था जिसमें असेंबली का, जिसमें तमाम बातें हैं, ज़बरदस्त रेजोल्यूशन है। लेकिन मैं पहले ही पॉइंट करता हूँ कि रेजोल्यूशन तो जो उन्होंने पास किया ज़बरदस्त है, लेकिन जो कानून बनाया था वो उतना ही गलत था। वहाँ पे सवाए पावर्स फाइनेंशियल और दूसरी देने की लोकल गवर्नमेंट को, उन्होंने 2 सेक्रेटरीज और 2 वजीरों को दिए। कहने और करने में बड़ा फ़र्क है, लेकिन अगर आईनी हो जाएगा तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है केपी के अंदर। पीपल्स पार्टी के MP हैं अहमद कुंडी साहब, उन्होंने एक रेजोल्यूशन डिपॉजिट करवाया है और वो एग्जैक्टली वही रेजोल्यूशन है जो पंजाब असेंबली का है, जिसमें तमाम शराइत दी हुई हैं कि आप इस कॉइन का हिस्सा बनाएं, तमाम चीज़ें करें। मेरी इतला ये है कि जो तीनों पार्टीज़ के पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं केपी के अंदर, वो सब ने उसकी तायद कर दी है। हो सकता है कल तक 50-60 आदमियों का एक कॉकस भी बन जाए मेंबर्स का, और वो भी उस पर सिग्नेचर कर दें, बिकॉज उनकी पहले डेट सेशन की दी हुई थी 24 नवंबर। अब वहाँ भी कोशिश हो रही है कि सेशन पहले बुला के इसको रेजोल्यूशन को दे दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर पंजाब भी कह रहा है, बलूचिस्तान को प्रॉब्लम नहीं है और केपी भी करता है, सिंध क्यों इसके खिलाफ खड़ा हुआ है? सिर्फ इसलिए कि ये MQM ने पहले कहा था कि 140A को अमेंड करें। ये सिर्फ आपस की पॉलिटिकल गेम में आम आदमियों की तबाही फेर रहे हैं। इस पर ये बात करेंगे कि जो आम आदमी का मसला है वो हल होता है लोकल गवर्नमेंट से। इन तमाम चीज़ों के ग्रास रूट लेवल पे पैसा आए, ग्रास रूट लेवल पे ख्यालात आए, ये देना नहीं चाहते। ये चाहते हैं वफाक से ताकत चली जाए सूबे में, सूबे से नीचे ना जाए। आप इमेजिन करें 12 करोड़ का मुल्क जो सूबा है पंजाब, दुनिया में 13वां ये मुल्क होता, अगर ये अलहदा मुल्क होता 13वां मुल्क होता ये, और उसको चला कौन रहा है? तमाम निज़ाम को 2 सेक्रेटरीज चलाएंगे और 2 मिनिस्टर चलाएंगे। फिर कहते हैं लोगों की हालत नहीं बदलती। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे कि सारा चीज़ हो क्या रही है। और एक इंपॉर्टेंट बात, हमने भी आपसे खबर शेयर की थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में 65 साल की एज इस वक्त है रिटायरमेंट की, जो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट है। जो आ रही है अब कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट, पहले उसका कहा जा रहा था 70 साल एज होगी, अब हो रही है 65 के 68 कर रहे हैं नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें 3 साल का फर्क क्यों है? लगता है बड़ी सिंपल बात है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं एंड इफ यू बिहेव प्रॉपरली, तो फिर आप जब रिटायर हो जाएंगे तो एक ऑप्शन आपके पास सामने आ सकता है कि आपको एलिवेट करके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में डाल दिया जाए। हो सकता है ऐसी बात ना भी हो, मैं तो एक सिंपली एक कैसवर्क कर रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट आप बनाएं, अपनी मर्जी से चुन के लगा दें लोग, और फिर जो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी एक कैरेट एंड स्टिक आप बिल्ट इन कर दें कि 65 पे अगर मैं रिटायर हो रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं 68 अगले 3 साल फिर सुप्रीम कोर्ट का मेंबर रह सकता हूँ। ये फ़र्क होना चाहिए। क्यों नहीं ये बराबर एक एज नहीं है दोनों की, अगर इसमें कोई फतूर नहीं है नीयत में, वॉटेवर। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे।